वेलकम ऑल। बात करेंगे आज रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक के बारे में और जानेंगे आने वाले दिनों में स्टॉक में क्या मूव आ सकते हैं और उसका क्या रीजन होगा। तो अभी हमें रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे, और जैसा कि हम देख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक काफी टाइम से यहाँ पे कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है, और कंसोलिडेशन में ट्रेड करते हुए यहाँ पे इसने एक पैटर्न बनाया है जिसे हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। और ये जो पैटर्न है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एक बुलिश पैटर्न है। अगर यहाँ पे मैं कुछ लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये हमारे पैटर्न का लेफ्ट शोल्डर है, ये इसका हेड और ये इसका राइट शोल्डर। तो जब भी ये पैटर्न कंप्लीट होता है तो हमें एक ब्रेकआउट और एक अपसाइड मूव देखने को मिलती है। बट जो पैटर्न है अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि जो इसका राइट शोल्डर है, अभी राइट शोल्डर के बाद यहाँ पे हमें हल्की सी कंसोलिडेशन और साइडवेज मूवमेंट अभी देखने को मिल सकती है कुछ दिनों में। उसके बाद जब यहाँ पे कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाएगी फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट एक अपसाइड की जो मूव है कंटिन्यू हमें देखने को मिल सकती है। तो अभी हमें ये पता है कि जो स्टॉक है यहाँ से अपसाइड जा सकता है थोड़ी सी कंसोलिडेशन के बाद। अगर हम कुछ और भी चीजें चेक करते हैं कि स्टॉक पॉजिटिव क्यों है, क्यों अपसाइड जा सकता है, तो यहाँ पे हम स्टॉक के मंथली टाइम फ्रेम पे आएंगे। तो ये स्टॉक का मंथली टाइम फ्रेम है। अगर यहाँ पे हम देखते हैं स्टॉक ने यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बनाया है। ये जो ग्रीन कलर की कैंडल्स है ये इसको हम पोल मान के चल सकते हैं, और ये जो कंसोलिडेशन की रेंज है इसे हम फ्लैग मान के चल सकते हैं। और जब भी फ्लैग एंड पोल का पैटर्न कंप्लीट होता है तो हम एक ब्रेकआउट और एक अपसाइड की जो मूवमेंट है देखने को मिलती है। और ऑलमोस्ट इस ये जो पैटर्न है रिलायंस इंडस्ट्रीज का ये कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे काफी जल्दी हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अगर हम चेक करें कि ये जो कंसोलिडेशन की रेंज है इसमें एक हेल्दी गिरावट हुई है या नहीं हुई, तो यहाँ पे हम जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है उसका यूज करेंगे। इससे हमें पता चलता है कि जो स्टॉक अगर गिरा तो एक हेल्दी गिरावट हुई है नहीं हुई। तो यहाँ पे हमने ये लोएस्ट पॉइंट पे लगाया, उसके बाद लगाएंगे हम ये हाईएस्ट पॉइंट पे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट की जो रेशियो है 0.382 की रेशियो, जो ये वाली लाइन है स्टॉक इसके पास है बिल्कुल यहाँ पे सपोर्ट लिया काफी बार, उसके बाद रिवर्सल दिया, अपसाइड गया। अपसाइड जाके जब दोबारा नीचे की तरफ आया यहाँ पे तो इसने जो जो 2.3 ये जो रेशियो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट की 0.23 की, यहाँ पे आके सपोर्ट लिया और यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस से अपसाइड जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे सपोर्ट लिया रेड कलर की लाइन पे और यहाँ से अपसाइड जा रहा है। तो ओवरऑल हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे एक हेल्दी गिरावट भी हो चुकी है स्टॉक में मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, और जो स्टॉक है यहाँ पे एक अपसाइड जो मूव है दिखा रहा है। तो यहाँ से भी एक अच्छी इंडिकेशन देखने को मिल रही है स्टॉक में। अगर हम वापस से यहाँ पे अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो यहाँ पे हमारा एक फिबोनाची जो पिचफोर्क टूल है वो यूज करेंगे, जिससे हमें पता चलता है कि स्टॉक में जो मूवमेंट है कैसी है। तो यहाँ पे हमारा ये जो है लोएस्ट पॉइंट ये, उसके बाद हमारा जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ये, उसके बाद ये हमारा लोएस्ट पॉइंट। तो जो हमारा पिचफॉर्क टूल है, पिचफॉर्क टूल के अकॉर्डिंग पे अगर हम देखते हैं तो जो स्टॉक है बिल्कुल मीडियन की लाइन के आसपास कंसोलिडेट हुआ है। ये वाली जो लाइन है इसी के पास यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और रेजिस्टेंस भी फेस किया। फिर यहाँ पे नीचे जो ग्रीन कलर की लाइन है यहाँ पे आके भी सपोर्ट लिया जब हेड बनाया इसने, बट वापस से अपसाइड गया। और जो ऊपर की जो रेजिस्टेंस की लाइन है यहाँ पे आके रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग भी पता चल रहा है कि ये अभी हम रेजिस्टेंस पे है, थोड़ी सी कंसोलिडेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अगर हम चेक करें कि यहाँ पे कंसोलिडेशन क्यों आ सकती है, और जो स्टॉक है इसने ये जो लाइन है ग्रीन कलर की 200 रुपए का जो 2200 रुपए का प्राइस है यहाँ पे आकर रेजिस्टेंस फेस क्यों किया है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है इसका हमें ऑप्शन चेन चेक करना पड़ेगा। तो ये आ गया हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऑप्शन चेन पे। अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो 2200 का जो प्राइस है 2200 के प्राइस पे ऑलमोस्ट 20,000 तक का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में। इससे पता चलता है कि जो 2200 का प्राइस है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए, और स्टॉक को इसको एक बार में जो कंप्लीट करना है एक बार में इसको क्रॉस करना मुश्किल होगा। इस वजह से यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं स्टॉक ने बिल्कुल ये जो कैंडल है 2200 के प्राइस के आसपास आई और यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया और डाउन साइड है। इस वजह से स्टॉक का यहाँ से एकदम से भी करेक्ट यहाँ से एक ब्रेकआउट देना मुश्किल है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी कंसोलिडेशन आ सकती है अभी, और कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि ब्रेकआउट आ सकता है, बट एक कंसोलिडेशन अभी जरूरी है। अगर हम कुछ और भी चीजें चेक करते हैं स्टॉक के बारे में कि स्टॉक पॉजिटिव क्यों है, तो यहाँ पे हम स्टॉक में जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है वो चेक कर लेते हैं। जैसे कि हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो जो स्टॉक है इसमें अभी 50% तक के आसपास की डिलीवरेबल क्वांटिटी हमें देखने को मिल रही है, जो काफी अच्छी इंडिकेशन है। इससे पता चल रहा है कि काफी लोग स्टॉक को डिलीवरी में लेके चल रहे हैं और जो स्टॉक ऐप से जा सकता है, तो ये भी पॉजिटिव इंडिकेशन है। अगर हम एएमओ ऑर्डर चेक करते हैं तो यहाँ पे सेलिंग में लगे हुए हैं एएमओ ऑर्डर यहाँ पे 4,500 तक के। तो इससे पता चल रहा है कि जो स्टॉक है क्योंकि अभी एक रेजिस्टेंस पे है और यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट में है, इस वजह से यहाँ पे हल्की सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये जो एएम ऑर्डर है इसलिए सेलिंग साइड में लगे हुए हैं, बट जैसे ही यहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन हो जाएगी और ये जो पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल काफी सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स है स्टॉक के बारे में कि जो स्टॉक अपसाइड जा सकता है। अब हम चेक कर लेते हैं कि स्टॉक यहाँ से अपसाइड जाता है तो अपसाइड के जो टारगेट है क्या होते हैं, और इनकेस अगर स्टॉक यहाँ से नीचे आता है, मान लेते हैं स्टॉक में कोई बैड न्यूज आई है या फिर
अगर मार्केट में कोई नेगेटिव सेंटिमेंट बने उस वजह से स्टॉक अगर नीचे आता तो नीचे की सपोर्ट क्या हो सकते हैं। तो अगर स्टॉक यहाँ से अपसाइड जाएगा तो अपसाइड में जो पहला टारगेट बनेगा स्टॉक का वो बनेगा हमारा ऑलमोस्ट 2250 तक का। ये जो लाइन है यहाँ पे, ये जो रेंज है, अगर यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये तो जो पहला टारगेट होगा 2250 तक का, क्योंकि 2250 के प्राइस पे स्टॉक पहले भी काफी बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। जैसे कि यहाँ पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया है और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस किया इसके, और यहाँ पे भी इसी प्राइस के आसपास आके स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया। इसके अकॉर्डिंग जो पहला टारगेट होगा हमारा 2250 तक का होगा। 2250 का टारगेट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो हमारा दूसरा टारगेट होगा वो बनेगा ऑलमोस्ट ये वाला बनेगा हमारा 2350 तक का, क्योंकि ये जो स्टॉक का ये ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई है। तो यहाँ पे 2350 तक का टारगेट हमारा दूसरा टारगेट होगा। तो हमने यहाँ पे टारगेट डिस्कस कर लिया स्टॉक के कि अपसाइड के टारगेट क्या हो सकते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं अगर स्टॉक यहाँ पे नीचे आता है, करेक्ट होता है, तो नीचे के सपोर्ट क्या हो सकते हैं। तो जो पहला सपोर्ट बनेगा स्टॉक के लिए यहाँ पे वो बनेगा 2150 तक का, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो जो स्टॉक है पहले भी यहाँ सपोर्ट ले चुका है काफी बार। यहाँ पे पहले भी इसने सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया। और जो 2150 का प्राइस है, ये जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, इसकी नेक लाइन है। इस वजह से स्टॉक यहीं पे सपोर्ट लेके वापस से अपसाइड जो मूव है दिखा सकता है। इनकेस अगर स्टॉक यहाँ से भी नीचे आता है, करेक्ट होता है, तो मेन जो सपोर्ट बनेगा स्टॉक के लिए वो बनेगा 2100 रुपए तक का, क्योंकि जो स्टॉक है बहुत बार यहाँ पे भी रेजिस्टेंस सपोर्ट फेस कर चुके हैं। जैसे यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया। तो इसके अकॉर्डिंग जो दूसरा सपोर्ट हमारा 2100 तक का है। तो ये हमने सपोर्ट और जो टारगेट है डिस्कस कर लिया, और लास्ट में यही कहूंगा कि आप खुद से भी स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करें और जो आपको सही लगता है उसके अकॉर्डिंग बाइंग और सेलिंग करें। हमने सिर्फ हमारे व्यूज शेयर किया आपके साथ, फाइनल बाइंग और सेलिंग का डिसीजन आपका अपना होगा। थैंक यू।